समय धीरे धीरे नित्य नियम हुआ। उसी समय गुरुजी ने राम जी से कहा, जाओ पुष्प ले आओ। पुष्प लेने के लिए राम जी वाटिका में आए और पुष्प लेने के लिए जैसे ही वाटिका में आए तो द्वार पर खड़े हो गए। माली को पुकारा, हमें पुष्प तोड़ना है। तो माली कहता, बगिया बिच राम जी बिनती सुनो। राम जी बिनती। माली कहता, बगिया बिच जान न दई हो, राम जी बिनती सुनो। राम जी बोले, क्यों नहीं जाने दोगे? महाराज, हमने सुना है आपकी चरणों में जादू है। लक्ष्मण जी बोले, लो ब्रेकिंग न्यूज यहां तक आ गई। राम जी बोले, क्या जादू है? माली बोला, महाराज हमने सुना आपके चरण की रज जिस पत्थर पर पड़ जाती है वो नारी बन जाती। तो राम जी बोले, तुम्हें क्या दिक्कत है? बोले, महाराज आप पुष्प तोड़ने के लिए बाग में जाओगे तो हाथ धोने जाओगे, हाथ धोने जिस सरोवर पे जाओगे वहां पत्थर लगे हैं और कहीं तुम्हारा चरण पड़े और वो नारी बन जाए तो हम राजा को क्या बताएंगे कि किसकी है? ये किसकी है? इसलिए बगिया विच जान न दई हो, राम जी बिनती सुना, मोरी बिनती सुना, बिनती सुनो, मोरी बिनती सुनो। राम जी बोले, भैया कोई उपाय है? जाना तो हम ही को है, गुरु जी का काम है, हम ही फूल तोड़ेंगे, कोई उपाय है? तो माली मुस्कुराते हुए बोला, महाराज सरकार एक उपाय है, जय बोलो सियाजू की तब जान देंगे। आप सियाजू की जय बोल दो। राम जी बोले, हम नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण जी बोले, क्या बिगड़ जाएगा, बोल दो, सियाजू की जय बोल दो, क्या बिगड़ जाएगा? राम जी धीरे नीचे मुंह करके बोले, हम नहीं बोलेंगे। अरे क्या बिगड़ जाएगा? मनी मन लक्ष्मण जी बोले, रोज तो बोल रहे, आज खुल के बोल दो। राम जी बोले, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं बोलेंगे। तो माली कहता है, आप बोलोगे नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी ने बात बना दी। लक्ष्मण जी बोले, अभी बोल रहे। लक्ष्मण जी ने कह दिया, मन में सोचा हमारी तो भाभी माँ है, सियाजू की। राम जी ने पीछे से कह दिया, जय। माली बोला, अब बन जाएगा, अब जाओ। राम जी आहा बाग में गए। बाग में जैसे ही गए, बाग में पहुंचे, पुष्प तोड़ने लगे। उसी समय श्री सियाजू जानकी जी उसी बाग में गौरी पूजन के लिए आई थी। और गौरी पूजन करने आई सखियों के साथ। एक सखी सिय संगो बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। हाँ, रही देखन फुलवाई, रही देखन फुलवाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक सखी सीता जी को छोड़ करके बाग देखने के लिए आई। उसने ते ही दो बंधु बिलो के जाई। उसने दोनों भाइयों को देखा तो सुध-बुध खो बैठी। दौड़ी दौड़ी सियाजू के पास आई। क्या हुआ, इतनी हाँप क्यों रही हो? श्री जानकी जी ने पूछा तो सखी कहती है, आपको पता है जो कल नगर में आए हुए थे, जिन्होंने पूरे नगर को मोहित कर लिया, वही दोनों भाई आज बगिया में आए हुए हैं। सियाजू कहती, हमें देखना है। अच्छा चलो। कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी फूल बगिया में।
ऐसा जादू है उनकी नजरिया में, ऐसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फूल बगिया में, कोई आया सखी, फूल बगिया। कोई आया है। आहा, सखी कहती हैं तो श्री सियाजू चल पड़ती हैं। जानकी जी चली देखने के लिए। चौपाई भी रामचरितमानस में तुलसीदास जी की वैसे ही चल रही। कंकन किंकिन नूपुर धुनी, कंकण किंकिन नूपुर कहत लखन सन राम हृदय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जी ने कंकड़ नूपुर की धुनी सुनी। आहा हा, समझ गए श्री सियाजू आई हैं। वृक्ष की ओट में श्री जानकी जी किशोरी जी खड़ी हो गई, इस तरफ राम जी खड़े हो गए। और एक बार राम जी ने देखा, श्री किशोरी जी ने एक बार देखा, और एक बार जैसे ही नजर मिली सोई हमारी किशोरी जी ने आंखें बंद कर ली। क्या बात है? सखियों ने पूछा क्या शर्म लग गई? नहीं नहीं। फिर आपने नेत्र बंद क्यों कर लिए? श्री किशोरी जी कहती हैं ये जो रूप माधुर्य है, इतना सुंदर प्यारा चेहरा है, हमने देखकर आंखें इसलिए बंद कर ली कि कुछ देर बाद ये तो चले जाएंगे, लेकिन इनका रूप माधुर्य हमारे आंखों से ना चला जावे, इसलिए अपने नैनों में बसा लिया है। बाग में देख करके जनक नंदिनी बड़ा प्यारा गीत। बाग में देख करके जनक नंदिनी, बाग में देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की। खड़ी रह गई। राम जी को देख करके बाग में श्री जनक नंदिनी जो खड़ी की खड़ी रह गई। सखियां गईं लिवा करके। श्री सियाजू ने गौरी अम्बा का पूजन किया, प्रार्थना की, मनु जाहि राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, सनेह जानत आवरो, मनु जाहि राच्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, सनेह
जानकी जी ने, किशोरी जी ने गौरा अम्बा से प्रार्थना की, मां जिनको हम देख कर आए वही हमारे स्वामी हो जाए। आहा हा मनु जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सागर। जो हमने देखे वही हमारे प्राणनाथ हो जाए। एक बात बोले, मन से मांगा पर कभी किशोरी जी ने कहा नहीं। यह भारतीय मर्यादा है कि हम जिन्हें चाहते हैं, बुरा ना मानना, जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, और जो तुमसे कुछ चाहेगा वो तुम्हें नहीं चाहेगा। इसीलिए ये निर्णय लेना पड़ेगा कि तुम उन्हें चाहते हो या उनसे कुछ चाहते हो। लेकिन तुम अगर उन्हें चाहोगे तो उनसे फिर क्या चाहोगे? मेरे प्रियजनों, जो भगवान को चाहते हैं फिर उनसे कुछ नहीं चाहते हैं। बोलो सीताराम। लेकिन अब आजकल का जमाना तो ठीक ही है, हनुमान जी बचाएं। आजकल इलू इलू हो जाता है। और हनुमान जी बचाएं, ठीक है, फेसबुकों पे हो जाता है। बाद में परिणाम बोले क्या? बोले लबेरिया के चक्कर में फरार हो गए। अच्छा, एक होता है मलेरिया, एक होता है लबेरिया। मलेरिया के इंजेक्शन बन गए, लबेरिया के नहीं बने। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। प्रेम करना बुरा नहीं है, पर माता पिता के खिलाफ प्रेम करना बहुत बुरा है। श्री किशोरी जी ने राघव जी को देखा तो, पर माता पिता से कुछ नहीं कहा, भगवान से कहा क्या? मनु जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील सजे जानत राम। हाँ, श्री किशोरी जी ने आशीर्वाद लिया। परिणामतः खसी माल मूर्ति मुस्कानी, माला खिसक गई। और किसी भी पूजा करते समय भगवान की कोई माला या पुष्प नीचे गिर जाए, समझना तुम्हारा काम सफल है। माला खिसक गई, मूर्ति मुस्कुरा गई, जय जय हो गई। श्री सियाजू समझ गई, काम बन गया। बोलो सियावल रामचंद्र की।